नमस्कार दर्शकों, शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन देवी की कौन सी रूप की पूजा होती है, किस तरह से होती है और क्या लाभ मिलेगा, देवी के क्या गुण हैं, इस बारे में आपको बताने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो देवी माँ के आज जिस रूप की पूजा होती है वह है कात्यायनी रूप। देवी माँ कात्यायनी रूप में पूजी जाती हैं। अब नाम का इनका देखा जाए कि किस तरह से इनका कात्यायनी नाम पड़ा। तो कात्यायनी नाम, चूँकि ये कात्यायनी ऋषि की संतान थी एक समय पर, इसी वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देखिए, प्रभु की लीला है कि जब महिषासुर का मर्दन करने के लिए दैविक शक्ति की आवश्यकता थी, तो ऐसी लीला रची गई कि कात्यायन ऋषि की कोई संतान नहीं थी, तो कात्यायन ऋषि को संतान प्राप्ति की इच्छा जाग गई और उनकी इच्छा हुई कि मुझे देवी पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। तो देवी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायन ऋषि ने घोर तप किया और इसके फलस्वरूप कात्यायन ऋषि को देवी माँ पुत्री रूप में प्राप्त हो गई। तो उनका नाम क्या हुआ? कात्यायनी। इस वजह से कात्यायनी जो देवी माँ का रूप था, वो रूप बहुत ही चमकीला, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही आकर्षक था और इसी वजह से उनकी पूजा की गई। उनका बहुत पावर रहा, खासतौर पे रूप लावण्य की वजह से। ब्रज की गोपियों ने भी इनकी पूजा किया था कृष्ण जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। इतनी आकर्षक हैं कि इस रूप की पूजा करने से लड़कियों की, स्त्रियों की सुंदरता बढ़ जाती है और आकर्षण बढ़ जाता है, प्रेम प्राप्त होता है और ख़ास तौर पे उम्र कम दिखती है। मतलब किसी की उम्र ज़्यादा है और ज़्यादा उम्र की दिख रही है कोई लड़की, तो अगर उसको पूजन करेगी, देवी माँ की पूजन करेगी, तो वो कम उम्र की दिखने लगेगी, उसके अंदर उम्र नहीं दिखेगा। जैसे एंटी एजिंग करते हैं ना, आप लोग एंटी एजिंग लगाते हो, क्रीम लगाते हो, कभी कुछ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करते हो, तो यहाँ पर देवी माँ की पूजा करने से आपका एंटी एजिंग इफेक्ट आने लगेगा। आप लोग एजेड नहीं लगोगे। बहुत उम्र हो जाएगी फिर लोग कहेंगे आप इतनी एज के तो लगते नहीं, बहुत कम उम्र के लगते हो। तो देवी माँ की कृपा से ऐसा संभव है। तो इसलिए माँ के इस रूप की पूजन करने का बहुत लाभ है। देवी माँ है बहुत पावरफुल। देखिए, एक तो देवी माँ है, ऊपर से ऋषि की संतान है, इतने तपस्वी ऋषि की संतान हुई, तो वो भी गुण आ गया। तो इस तरह से बहुत पावरफुल गुण के साथ देवी माँ का रूप आता है। देवी माँ शेर की सवारी कर रही हैं और सिंह की सवारी कर रही हैं और साथ साथ इनके जो भुजाएं हैं वो 4 हैं और उसमें एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में पुष्प है और एक हाथ में अभय मुद्रा और वर मुद्रा। इस तरह से 4 हाथ में इस तरह का रूप है। देव माँ बहुत सुंदर हैं, बहुत आकर्षक हैं, कांतिमय देह है इनकी और देव माँ बहुत पावरफुली जो भी प्रदान करती हैं, बहुत पावरफुली प्रदान करती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है देने की। देव माँ का पूजन करने से शुक्र ग्रह से संबंधित दोष यदि जन्मपत्री में है तो उसका निवारण हो जाता है। किसी को शुक्र ग्रह से संबंधित दोष है, वो समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, तो माँ कात्यायनी की पूजा करें। नवरात्रि के समय तो करें ही करें, बाद में भी कोशिश करें कि हर शुक्रवार को माँ कात्यायनी की पूजा करें, इस रूप की पूजा करें, तो उससे उनका दोष समाप्त हो जाएगा। मतलब शुक्र ग्रह बुरा फल नहीं दे पाएंगे, अच्छा फल देने लगेंगे। ऐसा हो जाए, बुरा के बजाय अच्छा फल देना शुरू कर देंगे, जिससे शुक्र ग्रह के दोष का निवारण किया जा सकता है। तो इस तरह से देवी माँ के इस रूप में बहुत पावरफुल है। ऐसा नहीं कि और शक्तियाँ नहीं, देवी माँ शक्तियाँ और भी है, लेकिन विशेष गुण ये है। तो यदि आप किसी मुसीबत में, परेशानी में, दिक्कत हो रही है, तो आप देवी माँ का आह्वान करके उनसे मदद ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन विशेष गुण देवी माँ का जो मैंने बताया वो यही है। इस तरह से इनके पूजन करने से आपको इस तरह का लाभ मिल सकता है। तो आशा करते हैं कि आज सभी लड़कियां, सभी महिलाएं देवी माँ का पूजन करेंगी और बहुत सुंदर, आकर्षक बनने की कोशिश करेंगी। अपनी देह को, अपने चेहरे को, अपने स्किन को ब्यूटीफुल बनाएंगे, सुंदर बनेंगे। वैसे भी
इंडिया सुंदरता के मामले में बहुत फेमस है कि इंडियन ब्यूटी जो होती है बहुत ही आकर्षक होती है। तो ये शायद देवी माँ की कृपा है कि भारत के जितने लोग हैं उनके अंदर सुंदरता होती है, स्त्रियों के अंदर सुंदरता विशेष गुण होते हैं। तो आप और पूजा करेंगे तो और भी सुंदर हो जाएंगी और आकर्षक हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको प्रेम प्राप्त होगा, आशीर्वाद स्नेह प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग सभी ठीक से पूजन कर पाएंगे और ठीक तरीके से लाभ ले पाएंगे। लेकिन पूजन करते समय करें कैसे, विधि भी कैसे करें। विधि के मामले में क्या है कि फल फूल मिठाई वस्त्र और सुगंध ये बताया है मैंने। तो इसमें क्या है, इनका भोग क्या है इसके दिन। फल में तो पहले आप फल कोई भी फल चढ़ा सकते हैं जो आपको प्रिय है, आप जो पसंद करते हैं वो फल चढ़ा सकते हैं देवी माँ को। और ऐसा फल तो थोड़ा जूसी हो, जूस वाला हो और अच्छा हो वह चढ़ा सकते हैं। खासतौर पर संतरा आप चढ़ा सकते हैं देवी माँ को, और देवी माँ को केला भी आप चढ़ा सकते हैं। और फूल के मामले में देवी माँ को चमेली का फूल या गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं। और मिठाई के मामले में अगर देखा जाए तो मिठाई में आप ऐसी मिठाई जिस मिठाई का संबंध दूध से हो, शक्कर से हो, साथ साथ ऐसी मिठाई जिसमें शुद्धि बहुत हो, मतलब गाय की घी से बना हुआ हो, दूध भी गाय का दूध हो, ऐसी मिठाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ मेवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मेवे से मिठाई हो तो और भी अच्छी बात होगी, सूखे मेवे से ऐसा चढ़ाएं। और साथ साथ देवी माँ को भोग में शहद अवश्य लगाएं। शहद बिल्कुल देसी शहद होना चाहिए, प्राकृतिक शहद होना चाहिए, बिना मिलावट वाला। और साथ में वस्त्र में देवी माँ को लाल वस्त्र चढ़ाएं या सुनहला वस्त्र चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और सुगंध में गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र या चमेली का इत्र चढ़ाएं तो पति भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से देवी माँ के इस रूप में अगर आप ऐसा पूजन करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और साथ साथ ये भी है कि देवी माँ अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो आपको बहुत लाभ देती हैं और आपके जीवन में बहुत सुख शांति प्रसन्नता आनंद प्रेम भी प्रदान करती हैं। तो इस तरह से देवी माँ का ठीक से पूजन करिए, आनंद लीजिए और देवी माँ का जाप करिए। देवी माँ का जाप करने में क्या है खास मंत्र देवी माँ के लिए, वो मंत्र ये है कि ओम माँ कात्यायनी देव्यै नमः। ये एक मंत्र बोल सकते हैं। ये प्यार से देवी माँ का नाम लिया गया आदर मान देने के लिए। इसमें कोई मांत्रिक विशेष बात नहीं है, लेकिन आपका भाव है। दूसरा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र तो आप हर रोज बोल सकते हैं, सेम मंत्र है। उसके बाद एक मंत्र जो बहुत आकर्षक है, बहुत अच्छा लगता है बोलने में। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र बहुत प्यारा मंत्र है। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी करना है 108 मंत्र कीजिएगा आसन पे बैठ करके, दीपक जला करके, और देवी माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि हे देवी माँ मुझसे जो भी गलती हुई उसके क्षमा कीजिएगा। मुझे कोई विधि नहीं मालूम है, कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं, फिर भी मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने पूजन किया है। कृपा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरी गलतियों को भूल चूक को माफ़ करते हुए, क्षमा करते हुए, और अब मुझे लाभान्वित करें और कृपा करके मुझे तत्क्षण फल प्रदान करें। ऐसा करके प्रार्थना करके उसके बाद आप देवी माँ का प्रसाद ग्रहण करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो भी देवी माँ के जिस भी रूप में जो भी इनके प्रसाद होते हैं, जिनका भोग होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा उनके औषधीय गुण होते हैं। एक तरह से आपको एक रिमाइंडर है कि इन चीज़ों का सेवन आपको जीवन में करना चाहिए। शहद अपने आप में कंप्लीट फूड माना जाता है और बहुत ही रिच होता है। अगर आपको कभी बहुत परेशानी हो गई है, किसी को बहुत चक्कर आ रहा है, हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ रही है, बहुत इमरजेंसी आ गई है, लूज मोशन वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो ऐसे केस में अगर आप करीब 2 चम्मच शहद और थोड़ा सा नमक डाल करके गुनगुने पानी में घोल करके उस व्यक्ति को पिला देंगे, जैसे ORS होता है, इमीडिएट ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जैसे उसी तरह का रिजल्ट आएगा और व्यक्ति की हालत काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हॉस्पिटल जाने के पहले हो सकता है जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस तरह से शहद के बड़े ही औषधीय गुण हैं, तो इसलिए शहद देवी माँ का भोग है, ऐसा मानते हुए आप ज़िंदगी में आगे भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपका ये शारदीय नवरात्र बहुत शुभ रहेगा। आप इसमें आप बहुत ज़्यादा लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे और लाभान्वित हो पाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं शारदीय नवरात्रि के लिए।